राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। तो ये सुबह का टाइम है और खाना बना रही थी मैं, क्योंकि टिफ़िन पतिदेव का लगाना है। खाना खुना खा के हो जाएगी ड्यूटी। और उसके बाद सेब मैंने कट कर दिए थी, क्योंकि थोड़े से एक सेब मैं उनके टिफ़िन में डालूँगी, थोड़ा थोड़ा सा कट करके, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पाता है घर पे खाने का। तो वहीं जब भी उन्हें टाइम लगेगा तो वो खा लेंगे। और एक सेब मैंने कट कर दिया था बीच से, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि उन्हें छोटे टुकड़ों में नहीं खाना है, उन्हें बड़े बड़े चाहिए। तो वो कहने लगे कि आधा आधा कर दो, क्योंकि खाना खा चुके थे और स्कूल को तैयार हो रहे थे। तो उसके बाद उनको स्कूल छोड़कर आई मैं बाहर तक। और फिर सबसे पहले मैंने शुरुआत की आज बड़े आंगन से, क्योंकि यहाँ काफ़ी कबाड़ और कूड़ा हो रहा था इकट्ठा, और उसी को साफ़ करूँगी मैं सबसे पहले। तो काफ़ी तो रेत बजरी और ईंटों के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हो रखे थे, तो काफ़ी हो गई थी। उसी कारण मुझे सफाई करनी पड़ी। परसों मैंने की थी और कल नहीं की मैंने इसकी, क्योंकि कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा। हमारे घर पे श्राद्ध थी और जिसके कारण मैं झाड़ू भी नहीं लगा पाई यहाँ पर। और उसके बाद जब सारा ये हो गया था बाहर वाला, तो मैं अंदर चली आई थी। तो फिर मैंने अंदर का किया था। उतनी बारिश आ गई थी झमझमाझम, क्योंकि बारिश 2-3 दिन से आजकल बनी हुई है। और कल भी काफ़ी बारिश हमारे इधर हुई थी और आज भी हुई थी। इसके बाद जब मैंने आंगन साफ़ कर दिया था पहले, और अच्छा ही किया कि मैंने कर दिया, क्योंकि फिर उसके बाद तो बारिश काफ़ी लग गई थी और नहीं करती तो काफ़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि ये जो कबाड़ है तो आगे नाले में फंस जाता है। तो उसके बाद ये हो चुकी थी बारिश। तो आप देखिए कैसी बारिश, बहुत ज़ोरों शोरों। उसके बाद मैं लग गई थी श्राद्ध की तैयारी में। तो आज मैं मालपुए बनाने वाली हूँ, मतलब पूड़े बनाने वाली हूँ। तो मैंने थोड़ी सी सौंफ गेहूं के आटे में मिला ली थी और अच्छी तरह उसको पानी डालकर और इस तरह से बना लिया था इसका घोल। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कुछ लम्स रह गए थे और स्टार्ट कर दिए थे मैंने आज पूड़े बनाने। तो मैंने आज इसी में बना दिए, कढ़ाई में। वैसे दूसरी में बनती है जिसको तवी कहते हैं। और उसके बाद मैंने 2-4 बच्चों के पैर धुले और फिर बच्चे चले गए थे अपने घर को। और उसके बाद फिर लगी मैं अपने मतलब कंघी करने में। बाल बूल बनाए मैंने उसके बाद, क्योंकि बच्चा मेरा सो चुका था। और तभी बाल बनाने का फ़ायदा है, क्योंकि वो फिर कभी कुछ ले जाता है कभी कुछ। तो उस चक्कर में फिर पहले मैंने बनाई नहीं, क्योंकि मैं खाना बना रही थी, साथ में फिर बच्चा भी था, उसको भी देखना पड़ता है टाइम टू टाइम। और ये है मेरा साजो सिंगार। तो वही सिंपल सा अपना एक छोटी सी मतलब क्रीम नॉर्मल सी और लिपस्टिक बिंदिया। तो यही मेरा सिंदूर, यही रहता है रोज़ का डेली रूटीन का जो है मेकअप। और ये शाम का 2:30 बजे के बाद का टाइम है, 3 बजे होंगे। तो बच्चे स्कूल से आ चुके थे और लगे थे अपनी मस्ती में। उतनी मैं कर दे रही थी बच्चे की मालिश, बेटे की कर रही थी पहले, क्योंकि आज टाइम नहीं मिला मुझे और उस कारण काफ़ी लेट हो गया और उसके सिर में तेल भी नहीं लगा पाई थी। तो वही उसकी चंपी कर रही थी। तो बच्चियां भी आ गई थी, उनकी भी मैंने एक एक करके कर दी थी चंपी, क्योंकि साथ में हो जाती है। सुबह तो इनकी चंपी करने का भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और ये चले ये ट्यूशन को। तो 4 बजे ये ट्यूशन गए थे। तो ट्यूशन के लिए और फिर आ गई थी मैं इस साइड बाथरूम लैट्रिन की साइड, क्योंकि इनकी भी सफाई बाकी थी और नॉर्मल सी मैंने सफाई इनकी की हुई थी। तो अच्छे से मैंने कर दी और लास्ट में वाइपर से इनका जो पानी था वो अच्छे से बाहर की ओर निकाल दिया। और जो वॉश बेसिन वगैरह लगे हुए हैं तो उनकी भी सफाई मैंने कर दी। लेकिन आज मैंने जो इसमें यूज होने वाले बर्तन हैं उनको मैंने साफ़ नहीं किया है आज,
क्योंकि सारा दिन काम पे काम रहा और थोड़ा भी मुझे टाइम नहीं लगा। और बर्तनों की सफाई होगी कल, क्योंकि क्लीनिंग मेरी अच्छी तरह से हो चुकी है और नॉर्मल क्लीनिंग के बाद मैं कल बर्तनों को साफ़ कर दूंगी, क्योंकि गंदे होते रहते हैं और गंदे हाथ इनमें लगते रहते हैं। तो ये है शाम का टाइम 6-7 बजे का, मतलब सूरज छिप जाने के बाद का टाइम है। और मैं आई थी दिया बाती करने, तो मुझे लगा कि सफाई की ज़रूरत है मंदिर में, और हफ्ता भर इस साफ़ सफाई को हो गया है, तो मैंने साथ के साथ ही साफ़ सफाई कर दी और उसके बाद दिया बाती लगाया। और साथ में मेरा बेटा भी कर रहा था। अभी तक बच्चियां आई नहीं थी ट्यूशन से, तो उनको बाहर देखने जाऊंगी मैं दिया बाती करके, क्योंकि खाना भी बन चुका है और सारे काम मेरे लगभग हो चुके हैं। बस दिया बाती वाला था, क्योंकि संध्या का टाइम हो गया है। और साथ में ये नोटी भी रुकता नहीं है, कभी कुछ इधर उधर उठाता रहता है। तो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।